अरे बोले चुचो डाण्यो फुलला बोले बुरांस। अरे बोले चुचो डाण्यो फुलला बोले बुरांस। अरे गाड़ गदरों बस बोले घुगती लवांस। नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। रमछोड़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप लोग देख सकते हैं घना घोर जंगल में मैं आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ दिखाने के लिए। शहर से तो उब चुके हम, ये जगह है, ऐसी जगहें मुझे पसंद है। अरे ये हमारो झोला सीधा तुम्हारा खोला, ठीक है। और ये जगह देख के मेरे को एक चीज़ गाना याद आ रहा है नेगी जी का। डांडा धारू माँ घाम है छेगे, डांडा धारू माँ घाम है छेगे, पहुँची झाणी के दूर मुलुक पौड़ी रूमुक, है ना। तो ऐसे ऐसे गीत हैं हमारे उत्तराखंड के, बहुत ही प्रसिद्ध गीत हैं। और एक गीत और था नेगी जी का, वो भी बहुत प्यारा गीत है। धर्मकु गैणु पार देख गे, गोर चली गे ना तू यखुली रहेगे, हो ये लछी घोर रूमुक पड़ी गे, हो ये लछी घोर रूमुक पड़ी गे। तो दोस्तों ये ब्लॉग है और इन चीज़ों में मैं रमछोड़ ब्लॉग में कोशिश है कि पुरानी सी पुरानी बातें आपके साथ शेयर करूं, है ना। तो आज का पुराना टॉपिक ये है कि आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे टाइम में जो हमने सुना है, शहरों में हो, अब तो शहरों में बात मैं नहीं जानता अब की या पहले की, लेकिन अपने गांव की, पहाड़ की बात मैं कर रहा हूँ। जो शादी आज पूरी शादी एक दिन में सिमट गई, वन डे मैरिज, वो शादियाँ जो थी हमारे देखते देखते पूरे साल, एक साल चलती थी। हमारे गांव घर में एक साल चलती थी वो शादियाँ। क्या होता था कि सबसे पहले लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, बातचीत बनती है, कई जगह बिगड़ती भी है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बातचीत हो गई उसके बाद जो है कि पिठाई होती है, हाँ भाई आप पिठाई लगाओ, बात पक्की हो गई। उसके बाद करीब एक दो महीने बाद गुड़ होता है ना, बेली फोड़ो, हमारे यहाँ एक गढ़वाली में है, बेली फोड़ी का भाई तुम, ये गढ़वाली शब्द है। तो बेली फोड़ना, एक दो महीने बाद वो कार्यक्रम होता था बेली फोड़ना, उसमें भी दो चार लोग जाते थे लड़की वालों के घर। फिर उसके बाद करीब 5-6 महीने बाद आता था बागदान। बागदान आप लोगों ने, मेरे उम्र के जो लोग हैं वो जानते होंगे बागदान, है ना। तो उसमें भी जाते थे, ससुराल पक्ष वाले जाते थे लड़की के घर में। और वो बागदान का कार्यक्रम जो भी है, ज़्यादा नॉलेज तो मैं उसको पता नहीं, उसके बारे में पता नहीं है ज़्यादा डीप, लेकिन था ये, है ना, आप पूछ सकते हैं ये शब्द। उसके बाद करीब 7-8 महीने बाद फिर लोगों का होता है कि अब बाटुद्वार, ये भी गढ़वाली शब्द है कि बाटुद्वारा भाई, अब तो मतलब दोबारा उस घर में जाना होता था कि हाँ भाई एक बार फिर से चले जाओ, खुशल खेप जान के आ जाओ, फिर वापस आ जाओ। फिर उसके बाद करीब ऐसे होते होते 8-9 महीने बाद जो भी है, सगाई की रस्म होती थी, जगह मांगण बोलन, गढ़वाली शब्द से आए, मांगण बनते, है ना। तो यानी कि शहरी भाषा में, हिंदी शब्दों में सगाई कहते हैं, सगाई होती थी। अब साथ में देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे मैं आपको यहाँ के गांव घर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सगाई होती थी, सगाई की रस्म हो गई, उसमें भी 2-4-5-7 लोग जाते थे। सगाई की रस्म में सभी को पता है, अंगूठी पहनाई जाती है हमारे यहाँ, तो उसको अंगूठी को गुंठी बोलते हैं, है ना। वो भी एक पक्की बात हो जाती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे शादियाँ नज़दीक आती थी तब जाके फिर जैसे कि ये शादी को रह गया, अब 1 हफ़्ता रह गया करीब, या 2 हफ़्ता रह गया, तो उससे पहले शादी से बारात ले जाने से पहले क्या कार्यक्रम होता था कि हमारे यहाँ
उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ जनाब मैं। क्या बोलते हैं उसको, सापटा। सापटा होता था। सापटा ऐसा होता था कि उसमें भी 10-12 लोग जाते थे और कुछ चीज़ें, सामग्री, कुछ कपड़े, है ना, ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें ले जाते थे। और उसके बाद जो है कि किसी का ऐसा होता था वो सापटा की बासर आती, यानी कि एक रात को वहीं रुकना। किसी का वापसी होती थी उसी दिन, लेकिन होता था, है ना। फिर उसके बाद आते हैं सापटा हो गया। उसके बाद आते हैं वापस, तो उसके बाद होती थी दुल्हन है या दूल्हा है, उसकी बरनी होती थी, तो उसको व्रत रखना होता था ज़रूरी। उसके बाद हल्दी हाथ, मेहंदी रस्म, और फिर माला डालते हैं। जयमाला तो अलग होगी, शादी के दिन होती हो, लेकिन माला डालते हैं। माला डालते हैं तो वो होता था शेराबंदी, जिसको बोल सकते हैं हम एक सरल भाषा में, ना। तो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद होती थी बारात प्रस्थान, मतलब बारात अब जाएगी जी, बारात के अब समय हो गया, बारात का समय जाने का, तो बारात जाती थी। तो यानी कि कहने का मतलब, हमारे देखते देखते जो शादी आज एक दिन में सिमट गई, वही शादी कभी हमारे देखते देखते 1 साल से ऊपर जाती थी। यानी कि 1 साल तक घर में जो है, गांव घरों में उत्सव का माहौल बना रहता था, है ना। और साथियों, इसी बीच में मैं आपको यहाँ के गांव घर दिखा रहा हूँ, यहाँ की सड़कें, हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कोशिश ही है मेरी कि आपको यहाँ की हर एक चीज़ दिखाऊं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो शादी को हम आज एक दिन में देख रहे हैं, वही शादी घर में 1 साल तक उत्सव मनाती थी। यानी कि गांव घर में पकवान बनते थे शादी में, हैं, मेहंदी वाले दिन हमारे यहाँ आरसा बोलते हैं उसको। आरसा हो गया, तुम्हारे पकोड़े हो गए, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें, पकवान बनते थे, तो बांटे जाते थे, खाए जाते थे। 1 साल तक ऐसा है कि उत्सव ही है ना। तो ये चीज़ें थी। बाद बाकी अगर आपको रामछोल ब्लॉग की बातें साथ साथ में पुरानी बातें अगर अच्छी लगती हैं, तो जाहिर सी बात है, सपोर्ट ज़रूर करें, है ना। मिलेंगे हम फिर अगले ब्लॉग में, ऐसी जगह आपको दिखाऊंगा, देखो, ठीक है। बने रहें आप। जय उत्तराखंड।